लेकिन इस मौके के ऊपर पूरी कौम को चाहिए कि मोहसिन नकवी के साथ पीछे खड़े हों और इस पूरी चीज के अंदर इंशाल्लाह ताला हम तो साथ हैं ही हैं, लेकिन पूरी कौम से भी अपील करते हैं कि ये पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है, यहाँ पे सबने पीछे खड़ा होना है। और इंडिया ने पिछले 20 दिन में, इससे पहले उनकी गुंडागर्दी रही है इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन पिछले 20 दिन में अगर खेल की स्पिरिट के लिहाज से देखा जाए तो इंडिया ने कुचल के रख दी है क्रिकेट। इंडिया ने वो जो मच्छर की तरह मसल दी कि दुनिया को बता दिया कि हम अपने जैसे चाहेंगे, हमारे घर की लॉन्डी है क्रिकेट, जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे। यहाँ पे आईसीसी का चेयरमैन हो, आईसीसी का सीईओ, कमर्शियल डायरेक्टर और डायरेक्टर मीडिया हो, सारे तो इंडिया से हैं। अगर कल आप जीत जाते तो मोहसिन नकवी साहब को कोई आधे घंटे खड़ा होना पड़ता ट्रॉफी लेके कि मैं कोई आके ले जाए। लेकिन अगर ये पहले ही पता होता तो वो इतनी देर वेट तो ना करते। जैसे पहले हमारे प्लेयर खड़े रहे हैं, किसी ने आके शेक हैंड नहीं की। कल की तकलीफ इतनी थी, इस वजह से तकलीफ थी क्योंकि उन्होंने आपके साथ जो बिहेव रखा हुआ था ऐसा जैसे अपने मुलाजिम के साथ रखा हुआ है। हाथ नहीं मिलाएंगे, तस्वीर नहीं बनाएंगे, उनका कप्तान जो चाहेगा खड़े होके पहलगाम वाकया और कोई भी बकवास कर देगा, हम यूं हाथ बांध के देखते रहेंगे क्योंकि हम मैच नहीं जीतेंगे। एक दिन पहले आईसीसी से बात हो रही है। आईसीसी से, हाँ, आईसीसी ने डिसाइड करना है ना सारी चीजें। ये आईसीसी इन्वॉल्व होती है बिल्कुल ऐसे में। तो ये पहले डिसाइड होना चाहिए कि इन्होंने ये करना है या ये नहीं करना, ताकि कल देखें मोहसिन भाई खड़े रहे, उन्होंने तो बिल्कुल ठीक किया है। आपके ख्याल में ठीक किया? वो तो खड़े रहे ना, हाँ, वो तो उनका काम है ना, लेकिन उनकी हरकत सही नहीं थी। लेकिन अगर ये पहले ही पता होता तो वो इतनी देर वेट तो ना करते। जैसे पहले हमारे प्लेयर खड़े रहे हैं, किसी ने आके शेक हैंड नहीं की। तो उनकी ये हरकतें हमें पहले ही पता था कि वो ऐसी हरकतों पे आए हैं। ऊपर से आपने मोदी साहब का जो ट्वीट है, इससे साफ पता चल रहा है, सामने आ गई ये चीजें, ढकी छुपी नहीं कि कौन कर रहा है, ये सब है। दूसरी चीज है कि मोदी साहब जो कर रहे हैं ना, इससे स्पोर्ट्स को, क्रिकेट को बड़ा नुकसान है। अगर कल आप जीत जाते तो मोहसिन नकवी साहब को कोई आधे घंटे खड़ा होना पड़ता ट्रॉफी लेके कि मैं कोई आके ले जाए, जरूरत ही नहीं थी। इससे पहले वाला मैच अगर आप उठा के देखें, सिमिलर मैच था जैसा हमने कल मैच खेला। कल आपने 113 पर आपका एक है, कोई दुनिया का शख्स सोच सकता है कि आप 150 भी नहीं करेंगे? सिर्फ ये हम में ही एबिलिटी है, बाकी किसी में नहीं है। हम अपने गिरेबान में झांक नहीं रहे, हम बात ये कर रहे हैं इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। भाई वो तो आप छोड़े, आप हाथ मिलाने नहीं गए थे, आप क्रिकेट खेलने गए थे। आपकी पूरी कौम इस बात पे अफसरदा है, वो इस बात पे अफसरदा नहीं है कि इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया, मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली। कौम इस बात पे अफसरदा नहीं है। कौम अफसरदा है कि उनकी टीम मैच बना के अच्छे तरीके से पोजीशन में आके हार रही है, और इसमें नियतों का फर्क है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, हुसैन तलत किस बात के खेल रहे थे यार? इंडिया की आप तैयारियां तो देखें, वहां पे बुमराह को 2 मैचों में आराम देते हैं, पाकिस्तान के मैच में ले आते। क्या हम शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ को आराम दे सकते? हमारे में इतनी जरूरत है? हम तो अजीब क्रिकेट खेल रहे हैं। हमने अपनी इस क्रिकेट को बच्चे फॉलो करना छोड़ देंगे यार, हम उस नहज पे लेकर आ गए और कर दिया है लोगों ने। यकीन माने कल की तकलीफ इतनी थी, इस वजह से तकलीफ थी क्योंकि उन्होंने आपके साथ जो बिहेव रखा हुआ था ऐसा जैसे अपने मुलाजिम के साथ रखा हुआ है। हाथ नहीं मिलाएंगे, तस्वीर नहीं बनाएंगे, उनका कप्तान जो चाहेगा खड़े होके पहलगाम वाकया और कोई भी बकवास कर देगा, हम यूं हाथ बांध के देखते रहेंगे क्योंकि हम मैच नहीं जीतेंगे। हम मैच जीत जाएंगे तो हम क्या 10 मई, तो हमने वो जवाब उनको दिया था कि जिसकी आग उनको आज तक लगी। हमारा कभी भी कोई बॉलर आएगा वो 55 रन खा लेगा उस पिच के ऊपर के जिसके ऊपर रन बनाना अजाब हुए में। जब तक हम अपनी नियतें सही नहीं करेंगे, कभी शाहीन पिट जाएगा, कभी अबरार पिट जाएगा, कभी हारिस पिट जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला उस टीम की कभी मदद नहीं करते जो अपनी नियतें सही नहीं करती। हम इससे यानी हम इतने डरे हुए हैं कि हमारी जो टीम इंडिया के खिलाफ खेलेगी वही ओमान के खिलाफ खेलेगी और वही इमारात के खिलाफ खेलेगी। इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन खुद को ओमान और इमारात के बराबर लाके मैच करती हो मेंटली, तो वो क्या खाक मुकाबला करेगी बड़ी टीमों का? और दूसरी चीज, इंडिया की जहां तक बात है, इंडिया ने पिछले 20 दिन में, इससे पहले उनकी गुंडागर्दी रही है इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन पिछले 20 दिन में अगर खेल की स्पिरिट के लिहाज से देखा जाए तो इंडिया ने कुचल के रख दी है क्रिकेट। इंडिया ने वो जो मच्छर की तरह मसल दी कि दुनिया को बता दिया कि हम अपने जैसे चाहेंगे, हमारे घर की लॉन्डी है क्रिकेट, जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे, और हम मौके पे मौके दिए जाने के। इंडिया ने बहुत गलत किया, हाथ नहीं मिलाया,
तो यार नहीं मिलाया तो नहीं मिलाया, तस्वीर नहीं खिंचवाई तो नहीं खिंचवाई। हम इसके पीछे छुपते फिर रहे हैं, मैच जीतेंगे नहीं, जहाज गिराते फिर रहे हैं हम। बिल्कुल ऐसी है। और उसके बाद हमारे चेयरमैन सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं कि ये जुर्माना मैं दूंगा। तुमने जो करना है बिल्कुल करो। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। अच्छा आप चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हो, आपके स्टेटमेंट सिर्फ वजीर दाखिला वाले आ रहे होते हैं यार। क्रिकेट एक अलहदा फर्टिनिटी है, इसको डील भी अलहदा अंदाज से करना पड़ेगा। आपके बयानात में वजीर दाखिला नजर आ रहा होता है कि पाकिस्तान चाहे टूर्नामेंट से आउट हो जाए लेकिन इंडिया से ना हारे। लेकिन इस टूर्नामेंट में एक नहीं 3 दफ़ा पै दर पे शिकस्त से टीम ने अपने फैंस को बेहद मायूस किया। एक ऐसा मैच जिसके पहले 10 ओवर्स के बाद ऐसा लग रहा था कि टीम 180 या 190 से ज़्यादा का टारगेट देने जा रही है, फिर इसका 150 तक भी ना पहुंच पाना, और इसी तरह बॉलिंग में 6 ओवर्स के पावर प्ले में 36 रन्स के अगेंस्ट 3 विकेट्स हासिल कर लेना। लेकिन इसके बाद भी मैच में शिकस्त यकीनन नाकाबिले समझ है। यहाँ पे आईसीसी का चेयरमैन हो, आईसीसी का सीईओ, कमर्शियल डायरेक्टर हो, डायरेक्टर मीडिया हो, सारे तो इंडिया से हैं। पूरी कौम मोहसिन नकवी के साथ है, और अगर जो नहीं है उनको भी साथ होना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की इज्जत की सवाल है। वो जैसे भी हैं, हमारी शिकायत उनसे एक तरफ, लेकिन इस मौके के ऊपर पूरी कौम को चाहिए कि मोहसिन नकवी के साथ पीछे खड़े हों, और इस पूरी चीज के अंदर इंशाल्लाह ताला हम तो साथ हैं ही हैं, लेकिन पूरी कौम से भी अपील करते हैं कि ये पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है। यहाँ पे सबने पीछे खड़ा होना है, और जहां तक क्रिकेट की बात है वो हम उनसे शिकायत करते ही रहेंगे। अगर पाकिस्तान 140 रन बना ले पहले खेलते हुए, ठीक है, तो फिर आप समझे, बल्कि 140 से ही आगाज होना चाहिए, क्योंकि इससे आगे हम बना नहीं सकते। दूसरे को टारगेट ये दे दें कि भाई आपने बस इनिंग खेल लिया और 140 से ज्यादा रन बना लें तो आप जीत जाएंगे। बिल्कुल, इतना सिंपल हो गया, प्रेडिक्टेबल हो गया। और ये अच्छा, उसके बाद जब हमने शुरू किया बॉलिंग वगैरह, उसमें शुरू में तो अच्छा स्कोर था, 3 को आउट भी कर दिया। उसके बाद जरा पता करें ये गेम पलटी किसने, गड़बड़ की किसने? हारिस रऊफ ने पलटी है गेम, और किसने पलटी है? सीरीज में जो है ना वो बंदा छाया रहा है। तो सुना फ्रेंड्स, आपने पाकिस्तानी मीडिया को कैसे पाकिस्तानी मीडिया तिल मिलाया हुआ है इस बात को लेकर कि भारतीय टीम ने एशिया कप में 3 बार इनकी टीम को तो हराया ही, लेकिन साथ ही साथ जो इनकी टीम के साथ और आखिरी मैच में जो इनके पीसीबी के हेड हैं और जो पाकिस्तान है उसके गृह मंत्री भी हैं, उसके साथ जो किया उसे देखकर पूरा पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी और जो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स हैं वो सारे इस टाइम तिल मिलाए हुए हैं कि भारत ने अगर हमारे साथ ऐसा करना ही था तो हमें पहले बताते, हम एशिया कप खेलने ही ना आते। इतनी बेइज्जती इनकी कर दी है इंटरनेशनल लेवल पर, पहले इनकी टीम के साथ हाथ नहीं मिलाया। जैसे कि कोई लोग होते हैं ना जिनको कहते हैं कि तुम्हारा लेवल नहीं है, तुम इस काबिल नहीं हो कि हम तुमसे हाथ मिलाएंगे। तो पहले तो भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम के साथ वो किया, और आखिरी में आके इनके जो पीसीबी के हेड हैं मोहसिन नकवी, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही किया। अब पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि हम क्या करें, आईसीसी में शिकायत करें, तो आईसीसी में तो सारा कुछ कंट्रोल ही इंडिया का है। आईसीसी के प्रमुख भी इंडियन हैं, बल्कि जय शाह के बेटे हैं। और इसके अलावा अब क्या करें, अब ये शायद अपनी पाकिस्तानी आर्मी को कहेंगे कि आप हमारा सोल्यूशन कराएं। जिस तरह इन्होंने सोशल मीडिया पर जंग जीती थी उसी तरह अब ये जंग भी जीतेंगे। तो पाकिस्तानी आर्मी जो है वो इस मामले में काफ़ी आगे है, बिना लड़े ही वो जंग जीत जाते हैं। जब जंग में आते हैं तो बुरी तरह हारते हैं, और उसके बाद भी अपने लोगों को ये बात कहते हैं कि हम जंग जीत गए। तो कुछ ऐसा ही पाकिस्तानी मीडिया अब करने वाला है, अपने लोगों को दिखाएगा कि हमने भारत को हरा दिया है। हालांकि एशिया कप में तो हार गए, ट्रॉफी लेकर उनका जो पीसीबी का हेड है वो भाग गया। अब शायद ट्रॉफी लेकर ही वो खुश हो रहे हैं कि भारतीय टीम को ट्रॉफी नहीं मिली, ट्रॉफी तो पाकिस्तान में आ गई। हालांकि ट्रॉफी भी आप देखेंगे वापस इंडिया में आएगी, क्योंकि इंडिया जीता है तो नो डाउट ट्रॉफी तो इंडिया को मिलनी चाहिए। अब वो सोच रहा है कि मैं ट्रॉफी चुरा के भाग जाता हूँ और बस उससे पाकिस्तानी लोग खुश हो जाएंगे। तो अभी पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना जारी है, और अभी ऐसे ही रोते रहेंगे और भारत इनको और रुलाएगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पाकिस्तानी मीडिया की ऐसी मदर वीडियोस आपके लिए मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।